हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम बात करने वाले हैं केमकॉन के आईपीओ के बारे में। हम इस आईपीओ के रिव्यू करेंगे, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट्स और इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करें तो 1988 में इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, मतलब ये कंपनी शुरू हुई थी। ये कंपनी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि स्पेशलाइज केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी जो ऑयल फील्ड्स है उसके लिए केमिकल्स बनाती है, वैसे ही फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में केमिकल बनाती है जिसको हम फार्मास्यूटिकल के एपीआईज बोलते हैं, जो कि रॉ मटेरियल है कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स और क्लाइंट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी बात को बताया कि ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स के अंदर, और इस कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू भी इसी सेगमेंट से आता है। इस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स है हेट्रोज लैब, लॉरेस लैब, अरबिंदो फार्मा, लैंटेक फार्मास्यूटिकल एंड मर्सिट फार्मा लिमिटेड। ये की बहुत ही बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और इस कंपनी के लिए ये एपीआईज बनाने का काम करती है। वैसे ही राधा ओवरसीज यूनिवर्सल ड्रिलिंग, ये ऑयल फील्ड में काम करने वाली एक कंपनी है जिसको ये केमिकल सप्लाई करती है। वाटर सिस्टम स्पेशलिटी लिमिटेड, इसको भी ये ऑयल फील्ड केमिकल्स सप्लाई करती है। 2018 में ये 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर थी ऑयल फील्ड बनाने वाले केमिकल के अंदर। अगर हम इस कंपनी के मार्केट्स के बारे में बात करें तो इंडिया के साथ साथ एक कंपनी ओवरसीज मार्केट को भी टैकल करती है, जैसे कि यूएसए, चाइना, जापान, यूएई, सर्बिया, रशिया, आप देख सकते हैं। और इस कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वडोदरा के पास गुजरात में, जहाँ पे इसके 5 ऑपरेशनल प्लांट्स है, 3 वेयर हाउस है और 2 लीज वेयर हाउस है। अगर इस कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल केमिकल गुड्स में ग्लोबली, और लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, मतलब ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट में इसके क्लाइंट्स हैं। इसके फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है और डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस कंपनी का हर प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये 2017 से 2020 के अंदर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2017 से 2018 के बीच इस कंपनी का रेवेन्यू नियर अबाउट 70-80% बढ़ा है। 2018 से 2019 के बीच इस कंपनी का रेवेन्यू नियर अबाउट डबल हुआ है, और मार्च 2020 में इस कंपनी के रेवेन्यू थोड़े कम हुए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ब्रेकडाउन। लेकिन इस कंपनी के आप प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर हम इसके आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 31 सितंबर 2020 को इस कंपनी का आईपीओ शुरू हो रहा है और 23 सितंबर तक आप अपने बिड्स इसके अंदर लगा सकते हैं। ये एक फ्रेश इशू है और इसके अंदर शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। अगर हम आईपीओ के प्राइस रेंज की बात करें तो 295 से 300 के रुपीज़ का इसके अंदर आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा और आपको 50 शेयर्स का लॉट खरीदना पड़ेगा। ये आईपीओ एनएससी और बीएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होने वाला है। अगर हम इसके आईपीओ के टेंटेटिव डेट्स और टाइम टेबल की बात करें तो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि बिड ऑफर डेट शुरू होंगे 21 को, बिड ऑफर क्लोज होंगे 23 को, आपको शेयर्स मिले हैं कि नहीं हैं उसका अलोकेटमेंट होगा 28 को, और आपको रिफंड मिलेगा 29 को अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो 13 सितंबर को इस कंपनी का जो शेयर्स है आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे और 1 अक्टूबर का इसका लिस्टिंग है। आपको मिनिमम 1 लॉट खरीदना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर जिसके अंदर 50 शेयर रहेंगे और आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 15,000 रुपये का। आप मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं जिसके अंदर 650 शेयर आएंगे और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 1,95,000 रुपीज़। अगर हम इस आईपीओ के रिस्क के बारे में बात करें तो कंपनी इस आईपीओ का पैसा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपांशन ऑफ प्लांट के लिए लगाने वाली है,
बिजनेस के वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लगाने वाली है और जनरल पर्पस के लिए लगाने वाली है। तो ये रहा केमकॉर के आईपीओ का रिव्यू। अगर आप मेरी सलाह मांगे तो लंबे अवधि के लिए केमिकल सेक्टर ये बहुत ही अच्छा बूमिंग सेक्टर है इंडिया के अंदर। और जैसे जैसे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, केमिकल सेक्टर के हर शहर में आपको उछाल देखने को मिलेगा। और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एपीआईज प्रोवाइड करती है। तो आप इस कंपनी में ज़रूर निवेश करने की चेष्टा कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न इस शेयर से मिल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.